गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो यूनिट है एमिन्स, उसके अंदर एमिन्स की स्ट्रक्चर संरचना और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो तीव्र रसायन है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने वीडियोस में एमीन का जनरल इंट्रोडक्शन और आवश्यक जो एमिनो एसिड्स हैं कौन कौन से होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है इस पर डिस्कस किया था। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करें एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की। तो एमिनो एसिड के अंदर एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक इसके अंदर COH समूह उपस्थित होता है। यानी जो एमीन होते हैं वो द्विक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एक तो एमीन और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक NH2 होता है और दूसरा COH समूह होता है। फिर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो साधारणतया जो एमीन की संरचना होती है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, कार्बन NH2 समूह, COH एक हाइड्रोजन परमाणु और एक इसके साथ में एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहता है। ये जो संरचना दी गई थी, इस संरचना के आधार पर एमीन्स की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी उसका हम डिस्कस या उसको हम समझने में असमर्थ। तो जैसे इसका जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। जब हम एमिनो एसिड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसका जो जलीय विलयन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान बहुत अधिक होता है, डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जलीय विलयन का उदासीन होना, द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होना, वो हम इस संरचना के आधार पर नहीं समझ सकते। तो फिर आगे एमिनो एसिड की दूसरी संरचना ली गई जिसको हम द्विध्रुवीय आयनिक संरचना कहा। इस द्विध्रुवीय आयनिक संरचना के अंदर जो एमिन्स होते हैं उसमें दो अलग अलग, एक NH2 ग्रुप होता है जो कि क्षारीय होता है, बेसिक नेचर, और दूसरा जो COH समूह होता है वो एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का। तो ये क्या करते हैं, दोनों की अंतर क्रिया के बाद में यहाँ से COH से एक हाइड्रोजन परमाणु NH2 के साथ में जुड़ करके क्या बना देता है, NH3+ और COO पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस। तो इस प्रकार की जो संरचना जिसके अंदर दो ध्रुव बन जाते हैं, एक NH3 जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज और CO में ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको हम डाइपोलर आयन या एम्फोलाइट आयन या फिर ज्वित्र आयन कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि ज्वित्र आयन क्या है। तो एमिनो एसिड के अंदर प्रेजेंट NH2 समूह और CH समूह की अंतर क्रिया करके एक आंतरिक लवण, इंटरनल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस संरचना को हम ज्वित्र आयन या फिर एम्फोलाइट आयन कहा जाता है। एक CH समूह से हाइड्रोजन परमाणु ट्रांसफर होकर के NH2 के साथ जुड़ करके NH3+ और COO-। ये जो संरचना होती है एम्फोलाइट स्ट्रक्चर या फिर ज्वित्र आयन, ये जो जलीय विलयन होगा उसके अंदर उदासीन प्रकृति दर्शाएगा इसका एमिनो एसिड का, और इसके आधार पर इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, वो बहुत अधिक होता है। तो मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी है, देखिए कि एमिनो एसिड को साधारणतः निम्न संरचना से दर्शाया जाता है।
ये संरचना कई गुणों को समझाने में असमर्थ है। जैसे इनका जलीय विलयन उदासीन होता है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है। इस संरचना के आधार पर इनका जलीय विलयन है उदासीन होता है, वो हम नहीं समझा सकते। द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है, ये भी नहीं समझा सकते। उसके बाद में इसकी द्विध्रुवीय आयनिक संरचना दी गई, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर धनात्मक पॉजिटिव और ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, नेगेटिव। क्षारीय प्रकृति का एमिनो ग्रुप, यहाँ पर जो एमिनो समूह है उसकी प्रकृति कैसी होती है? बेसिक होती है, क्षारीय होती है। और अम्लीय प्रकृति का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COS जो समूह होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। परस्पर अंतर क्रिया करके एक आंतरिक लवण या द्विध्रुव आयन बनाते हैं, जिससे एमिनो एसिड के गुण संतृप्त एमिनो अम्लों और संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा इसके लवण से क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। इस आंतरिक लवण को हम एम्फोलाइट, ज्यूटराइन या फिर डाइपोलर आयन कहा जाता है। तो यहाँ ये जो एमिनो एसिड की जो संरचना थी, जिसके अंदर कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन NH3+ CO- और आयन, इस संरचना को हम एम्फोलाइट आयन या फिर ज्यूटराइन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर एमिनो एसिड जो कि ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड को छोड़कर के बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रकाशिक समावरता दर्शाते हैं, क्योंकि इनके अंदर किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। तो इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिन, तो यहां देखिए एमिन के अंदर NH3+, CO- एक हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्काइल। तो ये बीच वाला जो कार्बन होता है वो कैसा कार्बन होता है? किरेल कार्बन होता है। और इस किरेल कार्बन के कारण या असममित कार्बन के कारण जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। जो ग्लाइसिन होता है NH2 CH2 COON, ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है, यानी एमिनो एसिड का एक एक्सेप्शन अपवाद है, जिसके अंदर किरेल कार्बन परमाणु एब्सेंट होता है। और इस किरेल कार्बन परमाणु के एब्सेंट होने के कारण ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इस कारण से कार्बन किरेल कार्बन नहीं होता है। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है ग्लाइसिन एमिनो एसिड का, जिसके अंदर किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता। इस ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो इसके लिए एमिनो एसिड में जो D और L विन्यास दिया जाता है, D और L जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें किरेल कार्बन से जुड़ा NH2 समूह यदि राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो इसे डी एमिनो एसिड, और यदि NH2 समूह लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो इसे
एल एमिनो एसिड कहा जाता है। एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एमिनो एसिड्स का, वो इस NH2 समूह की स्थिति के आधार पर अपन दर्शाते हैं कि यदि एमिनो ग्रुप राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो उसे डी एमिनो एसिड, और लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है तो उसे एल एमिनो एसिड है। जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन डी और एल रिप्रेजेंट किया जाएगा वो इस किरल कार्बन से जुड़े NH2 समूह के आधार पर कि इसकी स्थिति किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, उस बेस पर हम डी एमिनो एसिड और एल एमिनो एसिड के आधार पर इसको इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके विन्यास को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर अगर पूछा जाए कि ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर केवल कार्बन परमाणु एब्सेंट है, असिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है। इस ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। उनका मिडिल इमेज एक स्मॉल डी है तो दूसरा स्मॉल एल भी है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो जितने एमिनो एसिड्स होते हैं उसका कैपिटल डी और कैपिटल एल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 समूह के बेस पर निर्धारित किया जाता है। यदि NH2 समूह राइट साइड में तो उसको डी एमिनो एसिड कहा जाएगा, यदि लेफ्ट साइड में तो उसको एल एमिनो एसिड कहा जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करें एमिनो एसिड्स के अंदर इनका जो व्यवहार होता है एसिड बेस वो कैसा होता है। नेक्स्ट एमिनो एसिड का अम्लीय व क्षारीय व्यवहार, इनकी जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर होता है एमिनो एसिड का तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमने बात की थी कि जो एमिनो एसिड्स के अंदर एमिनो जो ग्रुप होता है वो तो बेसिक नेचर का होता है और COO माइनस जो यानी COS जो समूह होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर ये आपस में क्या होता है अंतर क्रिया करके आंतरिक लवण यानी द्विध्रुव आयन का निर्माण करते हैं। तो जो एमिनो एसिड के अंदर होगा NH2 समूह और COS समूह। NH2 समूह है वो तो कैसा व्यवहार दर्शाएगा क्षारीय, और COS समूह है वो कैसा दर्शाएगा अम्लीय। इन दोनों की आपस में अंतर क्रिया से क्या होता है द्विध्रुव आयन बनता है, आंतरिक लवण बनता है। अब इस द्विध्रुव आयन का जो अम्लीय गुण होगा, ये जो द्विध्रुव आयन बना है पहले तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन R और COH समूह और यहाँ पर ये NH2 समूह। NH2 समूह का तो बेसिक नेचर थी और COH समूह की एसिडिक नेचर। इनके आपस में अंतर क्रिया से जो ड्यूटर आयन या फिर डाइपोलर आयन जो बना है NH3+ और CO माइनस CH और R, इसका जो अम्लीय गुण होगा वो इसमें उपस्थित NH3 समूह की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ में करवाते हैं तो NH3+ होता है वो अपने में से एक H+ आयन त्याग करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पर जो NH3+ है ये NH3+ अपना H+ त्याग करके एक H2O को देकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इस कारण से ये जो एम्पोलाइट या डाइपोलर आयन इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी अम्लीय प्रकृति होगी। ऐसे वो होते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आयन है का अम्लीय जो गुण होता है वो उसमें उपस्थित NH3 के कारण होता है। ये जल के अणु के साथ क्रिया करके एक H+ आयन त्याग कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। तो इस जो एमिनो एसिड है इसका जो व्यवहार कैसा होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और एसिडिक मीडियम के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार दर्शाते हैं तथा दुर्बल अम्ल देते हैं। अब हम इसको एमिनो एसिड को एसिडिक मीडियम में लेते हैं। यहाँ पर H3O+ है वो कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ जब इस एमिनो एसिड को
स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर यानी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे इसकी, तो ये क्या करेगा, एक H+ आयन है वो लेकर के CO के साथ में जुड़कर के COOH बना देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, अम्ल के साथ में एमिनो एसिड्स होता है वो एक H+ एक्सेप्ट करके वीक एसिड का निर्माण करता है, दुर्बल अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार से जो एसिडिक मीडियम के अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं वो किस तरह से व्यवहार दर्शाते हैं, बेस की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय माध्यम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर एमिनो एसिड ने एक H+ एक्सेप्ट किया है, इस कारण से इसका व्यवहार होगा वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय माध्यम के अंदर अब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, उसके अंदर जब एमिनो एसिड को डालेंगे तो इस कंडीशन के अंदर जो एमिनो एसिड हो गए उसका व्यवहार कैसा होगा, क्षारीय माध्यम में एमिनो एसिड एमल की तरह व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार दर्शाएंगे, वो एसिडिक नेचर। यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो एमिनो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर डाला OH-, तो यहाँ से NH3+ में से एक H+ आयन जुड़ करके OH के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से H+ OH के साथ जुड़ करके H2O। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करके वीक बेस और वीक बेस का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर NH3+ और CO- में जो एमिनो ग्रुप है उसके अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज है, एसिडिक भी है बेसिक भी है, इसीलिए तो ये एम्फोलाइट ज्यूट्राइन है। अब यहाँ पर अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, अम्लीय व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका अम्लीय और क्षारीय व्यवहार परिवर्जन किया जाता है। यहाँ पर वीक एसिड है, तो यदि पूछा जाए कि एमिनो एसिड का अम्लीय और क्षारीय व्यवहार किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका जो द्विध्रुव आयन यानी डाइपोलर जो आयन होता है वो H+ आयन त्याग करके अम्लीय गुण दर्शाता है। अगर इसको अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो ये क्षार की तरह व्यवहार दर्शाएगा, और क्षारीय माध्यम के अंदर डालेंगे तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु क्या होता है, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन विधि क्या है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, समविभव बिंदु और विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर आगे जो एमिनो एसिड्स है उसको बनाने की विधियां भी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर, संरचना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और एमिनो एसिड का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इस पर चर्चा की। तो इस टॉपिक में से एग्जाम के अंदर छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है कि ज्यूटर आयन या फिर एम्फोलाइट आयन क्या होते हैं, या फिर एमिनो एसिड का अम्लीय और क्षारीय व्यवहार पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट हम वीडियोज में आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।